मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सचित कैसे हो? ठीक हूँ सर। कॉपी पेन लाया है? यस सर। नीलम आपने? यस सर। श्रेया? यस सर। शिवाश? जी सर। अंजना? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान करो। शफी? यस सर। ओके। तू ममदू? यस सर। ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज म्यूटर रोटेशन। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि म्यूटर रोटेशन क्या चीज़ होती है। तो म्यूटर रोटेशन की हमने डेफिनेशन है। म्यूटर रोटेशन क्या होती है, यहाँ ये डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक रोटेशन शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सबसे पहला दो चीज़ें आई इसमें, एक आई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं और एक स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड को या तो राइट को घुमाना या तो लेफ्ट को घुमाना। तो आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ सी, इसके चारों यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ डी हो, यहाँ एफ हो, तो चारों डिफरेंट ग्रुप जिसके चारों तरफ लगे होते हैं उसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस भी कंपाउंड में ये कार्बन होता है वो प्लेन पोलराइज्ड को या तो राइट को घुमाता है या तो लेफ्ट को घुमाता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं शुगर्स की केस की, जो डी फॉर्म शुगर है। डी का मतलब होता है ये कार्बन 1 2 3 4 चेन में सेकंड लास्ट कार्बन राइट साइड को तो उसको डी शुगर्स बोलते हैं। और अगर सेकंड लास्ट पर OH लेफ्ट को होता तो एल फॉर्म ऑफ शुगर, डी कैपिटल वाला, तो वही डी है। तो अल्फा डी का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन, कितना प्लेन पोलराइज्ड और राइट कितने एंगल पर राइट को घूमी है, कितने पर लेफ्ट को घूमी है। राइट को घूमी है तो प्लस लिखना है, लेफ्ट को घूमी तो माइनस लिखना है। तो बच्चों यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, अगर हम इसी ग्लूकोज को उसमें डाल दें, पानी में इसका सोल्यूशन बना दें, तो यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनता है और कुछ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। इक्विलिब्रियम देखो मैंने साइन डाले हुए यहाँ पर इक्विलिब्रियम के और रिवर्सिबल रिएक्शन के। तो अल्फा डी की वैल्यू कितनी होती है, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज ये है, ये ऐसे नीचे कितना पाया जाता है, कभी ये बनता तो 35.5% ये बनता है और बीटा डी ग्लूकोज बनता है 64% और इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना है 0.5%। इस तरह सोल्यूशन में जब भी ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो बीटा डी फॉर्म में रहना चाहता है, बीटा डी फॉर्म में क्यों रहना चाहता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। बीटा डी में ये स्टेबल होता है। हर आदमी, मैंने कहा हर दुनिया में हर चीज़ चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग स्टेबिलिटी पसंद करती है, तो यहाँ ये इसमें मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब इसमें स्पेसिफिक रोटेशन देखिए तो कैसे देखते हैं, अल्फा डी की वैल्यू देख रहे हैं हमने कि अल्फा डी इसको बोलते हैं कितनी, इसमें अल्फा डी 52.5 डिग्री है। इसमें स्पेसिफिक रोटेशन में अल्फा डी की वैल्यू है, अल्फा डी में स्पेसिफिक रोटेशन 110 डिग्री है। और बीटा डी ग्लूकोज में अल्फा डी की वैल्यू है 19.7 है, ये 197 पढ़े ना, 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें 19 है, इसमें 52, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा। और ये इक्विलिब्रियम पर जब आते हैं तो 110 डिग्री पर आ जाते हैं। अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन या 110 आता है ये। तो वही चीज़ हमने यहाँ बोली है कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है, डिफाइंड स्पेसिफिक रोटेशन शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वेयर ऑप्टिकल एक्टिव में ग्लूकोज आ गया, वेयर दे शिफ्ट देयर स्पेसिफिक रोटेशन इनटू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है, यहाँ पर 110 डिग्री इक्विलिब्रियम पॉइंट है और स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी से। ये थी बात ग्लूकोज की। ओके, ये मैंने एग्जांपल दी म्यूटर रोटेशन में, पहले दी ग्लूकोज की, आपने दे रहा सिर्फ फ्रक्टोज की। आप फ्रक्टोज देखिए, आप बोलो सर जी फ्रक्टोज का आपने यहाँ पर वैल्यू तो दे दी है, फार्मूला आपको फ्रक्टोज का पता ही, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मैं कि फ्रक्टोज का फार्मूला क्या चीज़ है। अभी मैंने इससे पहले आपको लेक्चर नंबर जो 5 था हमारा, उसमें मैंने फ्रक्टोज के बारे में ही पढ़ाया है। ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है हमारा। फ्रक्टोज में सीधा ही देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है। तीसरे नंबर कार्बन पर OH लेफ्ट को है, ये तो ग्लूकोज में भी ऐसे ही होता है। तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यहाँ OH मैंने लिख दिया, लेफ्ट को H, नीचे को भी H, इधर भी H, इधर भी H, और यहाँ डबल बॉन्ड OH कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और 6 कार्बन है, इससे इसको एल्डो, इसको कीटो हेक्सोस बोलते हैं। और 5 OH ग्रुप है, 2 3 4 और ये 5 OH हमने पहले लिखा है। ये पेंटाहाइड्रोक्सी है, एल्डो कीटो, इसमें पहली बात है ये कीटो हेक्सोस है, कीटोन और 6 कार्बन है। पेंटाहाइड्रोक्सी है,
पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होती है। ऐसी कीटोन इसमें 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने इसको कहा है कि ये माइनस है, माइनस रोटेटरी, माइनस का मतलब लीवियो, LAEVO, लीवियो रोटेटरी। और उसके बाद हमने इसका ये कहा कि ये इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट इन फ्यूरैन फॉर्म, फ्यूरैनोज फॉर्म। और पायरानोस में से ग्लूकोज के 6 मेंबर रिंग थी, तो उसमें ओपन, अगर ये ऐसे हमें फ्री स्टेट में कंबाइंड फॉर्म में ऐसे होती है और फ्री स्टेट में होती है 6 मेंबर में, लेकिन ये हमें ऐसी ही मिलती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने पहले पढ़ दिया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सक्रोज, इस हम सक्रोज से इसको लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया है पहले। लेकिन अब इस वक्त हमारा टॉपिक क्या है कि म्यूटा रोटेशन, MUTA, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन किस में? इन फ्यूरानोस, तो इसमें म्यूटा रोटेशन के लिए देखो फ्रक्टोज दो तरह का होता है, अल्फा एंड बीटा। मैंने पहले लिखा बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के बारे में एक बात और बोली कि जितनी भी शुगर्स हैं, नेचुरल शुगर जितनी भी है, उसमें फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ये भी आता है पेपर में। इसमें देखिए ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, तो कितना यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर का निशान लगाया मैंने, अल्फा डी। इसमें दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन, SPECI, स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं टॉपिक में, इतना टीचर पढ़ा रहा है उसको इस तरह से करते जाइए, नोट करते जाइए, अपने आप टर्म्स क्लियर हो जाएगा। यस सर। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन कितना है इसमें? -21 डिग्री। उसमें प्लस था, इसमें माइनस में है क्योंकि ये लीनियर रोटेटरी है। ये अल्फा डी का है, अल्फा डी का -1 है, और बीटा डी का कितना है? -133 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन में। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितने पर है? -92 डिग्री। तो ये था म्यूटा रोटेशन इन फ्रक्टोज। जब भी फ्रक्टोज में पूछे आपने ये वाली याद रखनी है म्यूटा रोटेशन की, उसमें भी डेफिनेशन दे दीजिए बीच में, और आपका म्यूटा रोटेशन का टॉपिक ओके हो जाता है। तो बच्चों ये हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने पढ़े, मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर दिए हमने। मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने ये पढ़ा, ये इसमें म्यूटा रोटेशन होता है, और उसकी 2 खास एग्जांपल्स जो हमने दी वो दी हमने। और कौन सी एग्जांपल दी? एक दी हमने ग्लूकोज की एग्जांपल दी, और एक फ्रक्टोज की। सुभाष आपको समझ आ रही है ना? जी। ओके। वो अलिया नहीं आया आज? नहीं आज नहीं आया, वो कहाँ गया था? आज गया कहीं। उसको बोलो थोड़ा रेगुलर हो जाए, ठीक है ना? जी, उसकी जी। कल भी शार्टेज हुई है। बोल दूंगा सर। ओके, रेगुलर हो जाओ सारे बच्चे, ठीक है ना? ओके। अब हम पढ़ेंगे राइबोस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है राइबोस। अब राइबोस का नाम संचित, आपने राइबोस के बारे में सुना? तो DNA और RNA में होता है राइबोस, ओके? यस DNA में भी राइबोस होता है और RNA में भी। अब आपको लगता होगा सर DNA और RNA में राइबोस होता है, फर्क क्या? एक में डीऑक्सी राइबोस, डी कहाँ से है? डीऑक्सी राइबोस, DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो DNA में डीऑक्सी राइबोस है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन मिसिंग आएगा, 2 डीऑक्सी राइबोस। और RNA में होगा RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। हाँ सर यार, हम सुनते हैं DNA, बताओ हमारा हम तो DNA तो चलता है सबकी बॉडी में, हेरिडिटरी कैरेक्टर यहाँ से DNA से चलते हैं यहाँ से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट शुगर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट शुगर। अच्छा जी, राइबोस इट इज, राइबोस जो कहता है एल्डोपेंटोस, इसका मतलब क्या हो गया? पेंट मैंने तो 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5। ओके, एल्डोपेंटोस का मतलब क्या हो गया कि पेंट मैंने 5, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें 5 कार्बन होते हैं। अब बोले सर जी एल्डो क्या होता है जी? एल्डो मैंने एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO। ओके ओके, शफी समझ आ रही है ना? यस सर। अब एल्डोपेंटोस, तो पेंटोस को मतलब 5 हो गए, 1 2 और 3 4 और 5। इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, तो मैंने लिख दी 5 OH। क्यों? हमने डेफिनेशन दी एल्डिहाइड्स की, क्या दी थी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स।
और पॉलीहाइड्रोक्सी वो पॉली में एक से ज्यादा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो ये RCHO हाइड्रोक्सी। तो बच्चों ये बन गई हमारे पास राइबोस। कौन शुगर बन गई है? राइबोस शुगर। यही है, यहां से चलना हमारा DNA RNA। ओके, अभी आप कोविड-19 वायरस से देश में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है। क्या ये वायरसेस, क्या है ये RNA इनके, उनका RNA पकड़ा नहीं जा रहा है, उसमें यही राइबोस शुगर है। जरा समझो, उसके बाद आप भी रिसर्च करने की कोशिश करो कैसा ये म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है इसके RNA में या क्या, और आप पढ़ते हैं तो इसको समझिए। शुगर समझ आएगी आपको, RNA समझ आएगी, कैसे उसके लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड चेन बनने, कैसे RNA DNA RNA क्या चक्कर है इसमें, इस वायरस में ऐसा RNA में क्या हो रहा है, क्यों म्यूटेशन कर रहा है या क्या गड़बड़े, क्यों नहीं कंट्रोल पर कर पा रहे हैं साइंटिस्ट इसकी, क्योंकि साइंटिफिक वे से इसका क्या चाहिए, इसी टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये राइबोस शुगर है। अब बच्चों ये राइबोस शुगर किसमें होती है? फाउंड इन RNA। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसमें होता है ये संचित? किसमें होता है ये राइबोस शुगर? RNA, जिससे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होना है बाद में। प्रोटीन हमारी बॉडी है ना, इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर पार्ट है इसका। ममदू आपको नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर। हाँ, थोड़ा ध्यान करिए क्लास में। मुझे आ रही सर। थोड़ा बेहोश मतलब बोरिंग थोड़ी है अलग से, यार क्या कर रहे हो आप? अब इसी चीज को हम दोबारा बनाते हैं। CHO फिर दोबारा ऐसे थोड़ा ना खाना काम किया खाया करो। सर 3 पढ़ते प्रोटीन है। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर पानी खुला पीजिए भाई, पानी खुला पियो। हमारी बॉडी में आपको पता है 70% वाटर होता है। जब आप मैंने पढ़ाया था आपको सेलुलर पूल पढ़ाया था ना, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है और ब्रेन में भी 70% पानी है। तो ऑलवेज हाइड्रेटेड रहिए। बड़े बड़े बच्चे अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हैं वो कहते हैं हाइड्रेटेड रहना है, खुला पानी पीना होता है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो मैं 2 नंबर से O हटा देता हूं। ये DNA का देखिए, ये थी राइबोस शुगर फाउंड इन RNA। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी राइबोस है। राइबोस शुगर फाउंड इन DNA। 2-deoxyराइबोस बोलते हैं इसको, फाउंड इन DNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी माने ऑक्सीजन के बगैर। श्रेया समझ रहे हो? डीऑक्सी माने ऑक्सीजन के बगैर। कौन सी जगह जहां ऑक्सीजन नहीं है? इसको 5 पर भी ऑक्सीजन है, 4 पर भी है, 3 पर भी है, 2 पर नहीं है। इसी 2 नंबर पर इसका नाम है 2-deoxy राइबोस। 2-deoxy राइबोस शुगर फाउंड इन DNA। याद रखिए पहला डिफरेंस DNA और RNA का। बच्चों ध्यान रखिए, मेडिकल वाले बच्चे तो पढ़े ही पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल वाले भी। छोटी क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए, आप तो बड़ी क्लास में पहुंच गए हो। DNA और RNA का में यही फर्क होता है। शफी जी आप थोड़ा ना लास्ट रही क्लास में, ओके? तो DNA और RNA में यही फर्क है कि ये 2-deoxyराइबोस जो है ये किसमें होता है? ये इसमें O मिसिंग आ रहा है यहाँ पर। सचल यहाँ ध्यान करिए, ये 2-deoxyराइबोस यहाँ पर है, इसमें डीऑक्सी का मतलब 2 नंबर पर O मिसिंग आ रहा है। ध्यान यहाँ रखिए भाई, लिखिए भी, ध्यान यहाँ रखिए, प्रॉपर्ली बैठिए क्लास में, ओके? अब हम चलते हैं, पहले हम राइबोस शुगर का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? फिगर क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है ऑफ राइबोस शुगर्स। मैंने लिखा राइबोस शुगर्स 2 है, एक डीऑक्सी है, एक सीधी राइबोस है। अब हमने बच्चों इसका ओपन चेन का स्ट्रक्चर के बाद हम इसका फिशर फार्मूला बनाते हैं। अब इसका कैसे बनाएंगे फिशर फार्मूला? ये ऊपर को सेंटर बनेगा, हम पता है कि सीधी लेकर खींचते हैं। फिर यहाँ कहते हैं 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 वगैरह लगा दी। फिर क्या किया? इसको नंबरिंग कर दी हमने, ऊपर CHO रखना टॉप। अब CHO को हम जरा इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा
क्योंकि यहाँ कुछ काम करना है हमें इसके साथ। ये CH और इसको डबल बॉन्ड हो करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद ये C और ये इधर जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो है चौथा नंबर जो है फोर्स का, वो इसके पास चला जाएगा पॉजिटिव होकर, और इसके दो लोन पेयर जो यहाँ बार बना लेंगे C के ऊपर, क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये नंबरिंग है हमारे, इसकी 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2, ये 3, ये 4 नंबर है। ओके, हम इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ये 4 नंबर है, 4 नंबर 1 और 4 के बीच में हेमी एस्टर बॉन्ड बन जाता है बच्चों, ये बॉन्ड है हेमी एस्टर बॉन्ड, और 5 का हुआ ऐसे ही रहेगा। ओके, यहाँ देखिए, और ये बन जाएगा OH, राइट साइड को OH तो अल्फा हो जाएगा, 2 नंबर पर OH तो राइट को ही है, 3 नंबर पर भी राइट को ही है, और चौथा ये हो गया, ये बन गया अल्फा डी राइबोस। अगर ये अल्फा डी राइबोस बन गया तो इसका बीटा डी राइबोस भी बनाना है। तो बीटा डी राइबोस कहाँ है इसका, देखिए इसका बीटा डी, मेरा डस्टर कहीं गायब हो गया यार, पता नहीं कहाँ चला गया। शिवाजी यार डस्टर ढूंढो यार, कहाँ रखा, प्लीज मिल गया। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। अब हम आते हैं बीटा डी राइबोस। क्लास में बिंदास होकर बैठना होता है, ठीक है, घबरा कर बैठना होता है, मस्त होकर बैठना है यार, पढ़ाई कोई मुसीबत थोड़ी है। ओके, वैसे तो आप बैठ जाओ चुप करके, जी आप कुछ वही हिलते हुए लगते हो हर वक्त, कुछ तो मूवमेंट चलता रहता है। 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद देखिए बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे हम। ऊपर वाला C जो है टॉप पर, ये ऐसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे घुमा लेते हैं हम। ये आगे 1 2 3 और ये 4, ये हमारी एस्टर बॉन्ड बन गई, और OH इधर को, यहाँ H हो गया, बाकी वे सब में OH राइट को, और ये आ गया हमारे पास CH2 OH। ये देखो ये बीटा और ये अल्फा, क्योंकि पहला कार्बन जो है एनामेरिक कार्बन है, और एनामेरिक कार्बन में क्या करना होता है हमें, कि अगर वो H लेफ्ट को होता है तो वो होता है बीटा डी राइबोस। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका हमने फ्यूरेन स्ट्रक्चर बनाना है। हेलो चटू, आप भी देख रहे हो ना, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। यस सर, ओके चुटराम, कल भी आया था ना तो, यस सर, हाँ ध्यान से पढ़िए तरफ, आपका ध्यान कहीं और है। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, इसका फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, अब फ्यूरानो स्ट्रक्चर में क्या करना है हमें, ये आ गया, ओके, ये देखो, अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं जैसे करते आए अब तक, 1 2 3 4 और ऊपर आ गया 5, CH2OH, ये 5 नंबर है। हमने कहा था लेफ्ट साइड ग्रुप पॉइंट अपवर्ड्स, लेफ्ट साइड ग्रुप्स पॉइंट्स अपवर्ड्स। तो बच्चों लेफ्ट के ग्रुप अपवर्ड्स को पॉइंट करेंगे, तो जरा इसमें देखते हैं, अपवर्ड को क्या रहेगा H, नीचे को क्या रहेगा OH, पहले नंबर पर, दूसरे पर अपवर्ड को H, नीचे को OH, तीसरे पर अपवर्ड को H, नीचे को OH, चौथे पर बचा ही H और बाकी CH2OH, यहाँ देख रहे हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हावर्थ, HAWORTH, ये हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी राइबो फ्यूरानोस। फ्यूरेन से बन गया फ्यूरानोस, मैंने कहा ना फ्यूरेन एक कंपाउंड होता है, इसका ये फार्मूला होता है, ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, इसी की शक्ल की तरह, इसी इसका फ्यूरानोस बोलते हैं इसको। ये अल्फा था, और अब मैं बनाऊंगा बीटा। बीटा के लिए क्या करना है हमें, मैंने पहले ही लिखी है, लेफ्ट साइड ग्रुप पॉइंट में मिटाता भी जा रहा हूँ, बीच बीच में आप तो नोट करते ही जा रहे होंगे।
अब हम क्या बनाएंगे, इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। पेंटागन 5 मेंबर रिंग है ये O, ये कार्बन नंबर 6 पर CH2OH, ये वाला कार्बन, और 6 नॉट 65 यार, 5, ये 4, और ये बीटा है। लेफ्ट ग्रुप शुड पॉइंट अपवर्ड्स, तो लेफ्ट में क्या है, OH ऊपर को है, H नीचे को, बाकी इधर H, इधर H, बाकी इधर नीचे क्या आ गया, OH, नीचे आ गया OH। ये है हमारे पास बीटा डी राइबो फ्यूरानोस। तो ये बच्चों, ये बीटा डी राइबो फ्यूरानोस, ये अल्फा डी राइबो फ्यूरानोस, यानी कि राइबोस है ये हमें मिलेगा किसमें, ये स्ट्रक्चर हमें इट इज फाउंड इन आरएनए, इट इज फाउंड इन आरएनए। अब राइबो फ्यूरानोस, फ्यूरान की तरह इसको आप सीधा बोल सकते हैं बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस। याद रखना, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, छठी में भी था डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है, एक में राइबोस शुगर है, एक में कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब तो आप 12वीं पहुंच चुके, श्रेय पहुंच गए 12वीं में। यार इस पर बड़ी क्लास में है, आपने जेई मेंस का पेपर लेना है, नीट का पेपर लेना है, तो आपने बड़े बड़े एग्जाम फेस करने हैं। ओके, आपको तो समझ आ रही है, बड़े स्टाइल से बैठे हो, सीधा बैठे यार, कैसे बैठ रहे हो, हाँ बैठे बिंदास होकर, लेकिन सीधा बैठे, एक्टिव होकर बैठना होता है, क्लास में नर्चर वैसे बैठना होता है। दूध पीते हो सुबह? यस सर। छवि आप दूध का एक गिलास पिया करो सुबह, ठीक है ना। दूध सुबह अपने भैंसों का होता है, आपके घर में तो होता है, तो आप पी लिया गिलास, ठीक है। मोहम्मदू आप भी पीते हो ना सुबह दूध, और आप किरण? जी जी। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये आरएनए में थी शुगर, अब जो डीएनए में राइबोस होती है वो क्या होती है, आप देख रहे हो डीएनए में। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसके अगर मैं 2 नंबर पर O हटा के H रख दूं, इधर भी H रख दूं, इधर भी H रख दूं, यहाँ 2 नंबर से हम O हटा दें, यहाँ भी 2 नंबर से H हटा दें, तो ये क्या बन गई, ये बन गई क्या, 2-डीऑक्सीराइबोस, अल्फा डी 2-डीऑक्सीराइबोस। ये फिशर स्ट्रक्चर है इसका, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। और ये क्या है, ये भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। फिर ये क्या है, जो नीचे रिगे बनी है क्या है, ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर है। ये कौन सा, ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ किसका, अब राइबोस नहीं है, डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस का है, 2-डीऑक्सीराइबोस। बीटा डी राइबोस तो है ही है, लेकिन बीटा डी 2-डीऑक्सी, 2 नंबर पर 2-डीऑक्सी राइबोस। बच्चों अभी हम जैसे ही शुगर पढ़ेंगे आगे, तो ये किसमें होती है, 2-डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस। अब ये किसमें पाई जाती है, शाबाश, इट इज फाउंड इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब हमने डीएनए हमने पढ़ना है, आरएनए डीएनए दोनों पढ़ना है, तो एक डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस याद रखिए, दोनों में राइबोस शुगर है, लेकिन एक में 2 नंबर पर H है लेकिन O नहीं है। आरएनए में दोनों चीजें होती हैं। सच्चे तो आपने ध्यान नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। यस सर। इस तरह से पढ़ोगे तो कैसे आप क्वालिफाई कर पाओगे, बड़ी टफ है यार, क्या करते हो यार, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान क्लास में रखना चाहिए जब पढ़ रहे होते हो, आपको बार बार टीचर को बोलना नहीं पड़ता है। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, हमने राइबोस शुगर्स पढ़े, राइबोस डीऑक्सीराइबोस पढ़ा, उसके फिशर प्रोटेक्शन फार्मूला पढ़ा, हार्वर्ड फार्मूला पढ़ा। ये सारे रिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। कल से हम मोनोसैकराइड्स खत्म, कल से पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स। मोनोसैकराइड का टन हो गया, ठीक है, डन हो गया। कल से पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स। थैंक यू बच्चों।